हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज हम अपने पाइथन की ड्रैगन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस इन पाइथन इस टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर पाइथन ड्रैगन सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम अपने जुपिटर नोटबुक पर आ चुके हैं और इस टॉपिक को शुरू करेंगे, जो कि है प्रिंट प्रिंट फंक्शन और इनपुट फंक्शन इन पाइथन। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रिंट और इनपुट फंक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बिकॉज इनसे हम बहुत ज़्यादा टास्क परफॉर्म करते हैं और इनको बहुत यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूं कि इनका मेन यूज़ क्या है, तो जो प्रिंट और इनपुट ये दो फंक्शंस है, ये हमारे प्रोग्राम और यूज़र के बीच इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं, जिसमें हम यूज़र से डेटा इनपुट लेते हैं, उस डेटा पर कैलकुलेशन करते हैं और जो रिजल्ट हमारे पास आता है हम उसको आउटपुट में शो करते हैं। तो एक तरह से जो प्रिंट और इनपुट फंक्शंस है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, हमारे लिए बहुत मेन है और हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए कि इनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन जो है वो हमारे डेटा को आउटपुट में शो करता है। इसके अंदर हम चाहे कोई भी किसी भी टाइप का डेटा या फिर वैल्यू पास करें, ये हमें एज इट इज़ हमारे आउटपुट कंसोल में शो करेगा। पाइथन के अंदर प्रिंट फंक्शन यूज़ करने के लिए हमें एक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, प्रिंट, और उसके बाद हमें लगाना पड़ता है डबल ब्रैकेट। जो यहाँ पे प्रिंट है वो सारे ही लेटर स्मॉल लेटर्स में है और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू और डेटा हम पास करेंगे वो हमें आउटपुट में शो करेगा। और वैल्यू या डेटा लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं डबल कोट्स। डबल कोट्स के बीच में हम जो भी डेटा लिखेंगे वो हमें एज इट इज़ आउटपुट में शो करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिखूँ कोड बडी, और उसके बाद मैं रन करूँगा तो ये हमारी आउटपुट कंसोल है जहाँ पे इसने हमें शो किया है कोड बडी। अब मैंने आपसे कहा था कि ये हमें एज इट इज़ आउटपुट में देगा, चाहे हम कुछ भी डेटा दें, गलत दें, सही दें। डबल कोट्स के अंदर हम कुछ भी टाइप का डेटा दें वो हमें एज इट इज़ प्रिंट करके देगा। जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक नए सेल में पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर अपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करता हूँ और उसके बाद अगर मैं इसको रन करूँ, देखिए रन करने के बाद इसने हमें यही डेटा एज इट इज़ हमें आउटपुट में दिया और इसने ये चेक नहीं किया कि हमने कुछ गलत डेटा यूज़ किया है। ये हमें यहाँ पे कोई एरर नहीं मिला क्योंकि ये सिंटेक्स सही है हमारा, पर ये लॉजिकल गलत है, क्योंकि ये जो हमें आउटपुट मिला है इससे कोई सेंस नहीं बन रहा है। और प्रोग्रामिंग में रूल यही है कि अगर कोई चीज़ आपको गलत लग रही है, वो हमें अनडिजायर्ड आउटपुट या फिर अनडिजायर्ड कैलकुलेशन है, तो वो गलत है हमारे लिए। तो इसको सही कर लेते हैं। प्रिंट, फिर डबल कोट्स के अंदर कोड बडी, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट में सही हमारा जो डेट वैल्यू है वो हमें मिल गई। यहाँ पर हमने जो डबल कोट्स के अंदर कोड बडी लिखा है, ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है और पाइथन के अंदर स्ट्रिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर हम कुछ भी टाइप डबल कोट्स लगा के उसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हम एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। और प्रिंट फंक्शन में एक स्ट्रिंग पास करने से वो हमें आउटपुट में सेम सेम आउटपुट में शो करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था कोड बडी और उसके बीच में हमने एक गार्बेज डेटा ऐड किया तो उसने आउटपुट में हमें यही शो किया। तो ये होती है हमारी स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होती है इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये भी पाइथन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर स्ट्रिंग फंक्शंस जो है वो बहुत यूज़ होते हैं हमारे कोडिंग के लिए। प्रिंट फंक्शन के अंदर हम अपने वेरिएबल्स को भी पास करवा सकते हैं। अपने वेरिएबल को प्रिंट अगर हमें करवाना है तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ नंबर, और इसमें मैंने स्टोर किया 100। अब ये जो 100 है वो मुझे आउटपुट में चाहिए,
तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा हमारा प्रिंट फंक्शन का सिंटैक्स, उसके लिए लिखूँगा प्रिंट और डबल कोट्स, और उसके अंदर पास कर दूँगा नंबर, और उसके बाद मैं जब रन करूँगा तो हमें आउटपुट में मिलेगा 100, जो कि हमारे नंबर की वैल्यू है। अब मैं इसमें जैसे मैंने इसको 10 बना दिया और रन करूँ तो आउटपुट में मिलेगा हमें 10। तो इसने हमारे जो वेरिएबल है उसको एज इट इज़ प्रिंट किया फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट, ये कोई सेंसिबल, मतलब ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम एक अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको काट लेते हैं, और इसे ये एक नंबर है, तो हम डबल कोट्स के अंदर अपने स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे नंबर इज, फिर उसके बाद हमें इस वेरिएबल को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कॉमा यूज़ करेंगे, और कॉमा के बाद हम अपने वेरिएबल को लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा नंबर इज डबल कोट्स के अंदर, और उसके बाद लिखा नंबर। जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो हमें आउटपुट मिलेगा नंबर इज़ 10। अब ये इससे जो इससे पहले हमने किया उससे देखने में अच्छा है, क्योंकि ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। इससे हमें पता चलता है कि जो ये 10 है वो एक नंबर है, या फिर नंबर की जगह ये कोई मार्क्स हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मार्क्स, और यहाँ भी हमें चेंज करना पड़ेगा, और इसको रन करेंगे तो हमें आउटपुट में दिखेगा मार्क्स इज 10। तो इससे हम जो वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं तो उसके साथ एक मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, जिससे जो यूज़र को पढ़ने में वो आसानी हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम प्रिंट फंक्शन से मल्टीपल लाइन कैसे प्रिंट कर सकते हैं। कि जैसे मैं अगर मल्टीपल लाइन के लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन ही, और अपना डबल कोट्स के अंदर कुछ भी डेटा लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा हेलो, और उसके बाद अगली लाइन में दोबारा हम प्रिंट फंक्शन लिखेंगे, और यहाँ पर जैसे मैंने लिखा अजय, और इसको मैं रन करूँगा तो आउटपुट में मुझे मिला हेलो अजय। तो ये जो दो वैल्यू है वो मैंने अलग अलग लाइन में प्रिंट करी है। अब मान लीजिए मुझे ये हेलो अजय चाहिए एक लाइन में, कि ये ऐसा लिखा है हेलो, फिर उसके बाद अजय। तो ये कैसे होगा? तो एक तो तरीका ये है कि मैं सिंपल प्रिंट फंक्शन लिखूँ और उस डबल कोट्स के अंदर मैं लिख दूँ हेलो अजय। ये लिखने के बाद जब मैं रन करूँगा तो मुझे ऐसा ही आउटपुट मिलेगा हेलो अजय। पर मैं चाहता हूँ कि मैं 2 लाइन को यूज़ करूँ, जैसे इसी चीज़ को लिखूँ और जो मैं आउटपुट मिले वो मिले हमें सेम इस तरीके से। तो ये कैसे होगा? तो चलिए करते हैं इसको भी। जैसे मैं लिखूँगा प्रिंट, उसके बाद मैंने लिखा हेलो, फिर डबल कोट्स क्लोज, तो ये हमारी पहली लाइन होगी। दूसरी लाइन के लिए हम लिखेंगे प्रिंट, उसमें लिखेंगे हम अजय। लिखने के बाद रन करूँगा तो रन करने के बाद अभी हमें अलग मिल रहा है। पर अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने ऐड किया एक कोमा, उसके बाद एक कीवर्ड यूज़ किया मैंने एंड, फिर इज इक्वल टू और डबल कोट्स। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे मिला हेलो अजय, जो कि हमारे पहले वाले जैसा है। अब ये कैसे हुआ कि हमने यहाँ पे एंड कीवर्ड यूज़ किया, जिससे इसने हमें जो नेक्स्ट आउटपुट है वो हमें एक ही लाइन में इसने हमें शो किया। इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि यही कोड है और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से जो एंड कीवर्ड हमने यूज़ किया उसको मैं हटा लेता हूँ। हटाने के बाद हमें मिला हेलो वर्ल्ड, हेलो अजय, जो कि अलग अलग लाइन में है। अब अगर मैं आपको एक सिंपल दिखाऊं प्रिंट और डबल कोट्स, इस बार मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ भी पास नहीं किया, और अब मैं इसको रन करूं तो अब देखिए कि इसके हेलो और अजय के बीच एक स्पेस मिल गया। अगर मैं इसको हटा दूं तो पहले मुझे ये स्पेस नहीं मिल रहा था हेलो और अजय के बीच में, पर जैसे ही मैं यहाँ
अपने प्रिंट फंक्शन को बिना किसी आर्गुमेंट पास के लिखता हूँ तो मुझे इसके बीच एक स्पेस मिल रहा है। अब ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो हमारा ओनली प्रिंट फंक्शन है कि हम इसमें कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे, तो ये हमें एक एम्प्टी लाइन प्रिंट करके देता है। ये जो बीच में आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच जो गैप है, यहाँ पर एक हमारी एम्प्टी लाइन है जो कि इस प्रिंट फंक्शन की वजह से है। यहाँ पर जो हमने एंड लिखा था उसको लिखने की वजह से कि इसने हमें जो आउटपुट है वो नई लाइन में ना देके उसी के साइड में दिया। तो इस तरह से आप दो डेटा को अगर एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहे तो एंड कीवर्ड की मदद से आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं हैश लिखूँ और रन करूँ तो आप देखिए कि हेलो और अजय से पहले इसने हेलो के बाद और अजय से पहले इसने एक हैश प्रिंट कर दिया, हैश ऐड कर दिया। ये इसने इसलिए ऐड किया क्योंकि हेलो के बाद एक स्पेस भी हमारे पास और यहाँ से हमारी पहली लाइन ख़त्म होती है। तो जहाँ से हमारी पहली लाइन ख़त्म हुई और जहाँ से हमारी दूसरी लाइन स्टार्ट हुई जो कि है अजय, उसके बीच उसने हैश को ऐड किया। और अगर मैं यहाँ कुछ नहीं लिख रहा था तो ये कुछ भी ऐड नहीं कर रहा था। तो ये होता है एंड फंक्शन, एंड कीवर्ड का यूज़। ये ज़्यादातर जब हम पैटर्न प्रिंटिंग करेंगे जब हम इस एंड कीवर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने इनपुट फंक्शन पर। पाइथन में इनपुट फंक्शन का यूज़ हम यूज़र से डेटा कलेक्ट करने के लिए करते हैं और उसके बाद हम उस डेटा में कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई यूज़र है और हमें उसकी एज चाहिए, हमें पता करना है कि उसकी यूज़र की एज क्या है और हम उसी को बताएंगे कि उसकी एज क्या है। तो उसका हम एक कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले इनपुट फंक्शन को जो लिखने का सिंटैक्स है वो है इनपुट, और यहाँ पर भी हम डबल कोट्स में लिखते हैं, पर ये डबल कोट्स इसलिए यूज़ होता है कि एक मैसेज शो करता है। जैसे मैं लिखूँ एंटर योर एज, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब हम प्रिंट फंक्शन लिख रहे थे हम उसको सिंपल प्रिंट फंक्शन लिख रहे थे, पर इनपुट में क्या है कि हम एक डेटा को एक्सेप्ट करेंगे यूज़र से, उससे एक वैल्यू एंटर करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो हमें स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। और पिछली वीडियो में ही मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमें कोई भी डेटा स्टोर करना है तो हम उसके लिए वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक वेरिएबल, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बना लेता हूँ एज नाम से, और उसमें हम अपने जो इनपुट है उसको स्टोर करेंगे। अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखिए कि हमें एक अलग ही टाइप का चीज़ दिखने को मिला है। जैसे यहाँ पर हमें मिल रहा है एंटर योर एज, और हमें यहाँ पर कुछ टाइप करने के लिए एक एंट्री मिली है। इसके अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो जैसे मेरी एज 19 है तो मैं यहाँ 19 करूँगा, 19 टाइप करूँगा और उसके बाद एंटर दबाऊँगा। एंटर दबाने के बाद हमारा जो कोड है वो इतना ही रन हुआ क्योंकि हमने बस इनपुट लेने का ही कोड लिखा है। अब हम कैसे चेक करेंगे कि जो हमारा डेटा है वो हमें मिला है या नहीं मिला? तो हम क्या करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे इस पूरी लाइन को और न्यू सेल में पेस्ट करेंगे और हम इसी एज को प्रिंट कर लेंगे। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि हम प्रिंट फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं एज को प्रिंट करूँगा, पर ये अच्छा दिखने के लिए मैं इसके साथ एक मैसेज भी ऐड कर लेता हूँ, जैसे योर एज इज़, फिर डबल कोट्स, उसके बाद कॉमा और उसके बाद हमारा वेरिएबल नेम। लेट्स ट्राई कि जो ये कोड है कैसे रन होता है। तो अब हमारे पास आया एंटर योर मैसेज का एक मैसेज, और ये हमें कुछ एंटर करने के लिए कह रहा है। तो मैं यहाँ 19 एंटर कर देता हूँ, और जैसे ही मैंने दोबारा एंटर किया तो हमें आउटपुट मिला योर एज इज़ 19। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमने डेटा यूज़र से डेटा भी कलेक्ट किया और उसको शो भी किया। तो इनपुट फंक्शन से हमने एज, यूज़र की एज वेरिएबल में स्टोर करी और प्रिंट फंक्शन की मदद से उसे प्रिंट किया। अब इसमें कुछ कैलकुलेशंस करके जब उसको
प्रिंट करके देखते हैं। इसी कोड को दोबारा कॉपी कर लेंगे और अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो भी एज ऐड करें वो उसको हमें बताना है कि नेक्स्ट ईयर वो कितने साल का हो जाएगा। जैसे अभी मैं 19 ऐड कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए 20 और एक मैसेज मिले कि नेक्स्ट ईयर यू विल बी 19 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो इसको भी करते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ लाइन और लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, हम यहाँ पर बस एज जो है उसमें हम एक एज प्लस कर देंगे। उसके लिए हम एज इज इक्वल टू एज प्लस 1 करेंगे तो जो हमारे एज है उसमें एक वैल्यू प्लस हो जाएगी। देखते हैं कि जो हमने लिखा है, और इसमें यहाँ पर एक मैसेज भी चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ मैसेज लिखता हूँ नेक्स्ट ईयर योर एज विल बी, फिर उसके बाद एज। चलिए ट्राई करते हैं इस कोड को। अब ये हमसे एज मांग रहा है तो मैं इसमें 19 ऐड कर देता हूँ। और अब देखिए इसने हमें एक एरर दिया है कि वो एरर ये है कि कैन ओनली कॉन्केटनेट str नॉट इंट। अब इससे एक अलग जो कॉन्सेप्ट इनपुट फंक्शन का है वो समझाऊंगा कि जो हमारा इनपुट फंक्शन है वो हमेशा एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। स्ट्रिंग वैल्यू जो हम डबल कोट्स में हमने ये लिखा है तो इस तरह की वैल्यू रिटर्न करता है, और कभी भी इस तरह की वैल्यू के साथ कोई नंबर यहाँ पर ऐड नहीं हो सकता, जो हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं आपको इस वाले जो ये वाली लाइन है इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर एज जो है उसका टाइप प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो मैं लिखाऊंगा प्रिंट और मैं यूज़ करूँगा टाइप फंक्शन जो हमें इस वेरिएबल का टाइप प्रिंट करके देगा। ये अब टाइप हमें रिटर्न करके देगा और जो हमारा प्रिंट फंक्शन है वो इसी रिटर्न वैल्यू को आउटपुट में शो करेगा। तो इसको मैंने रन किया और वैल्यू डाली तो यहाँ पे टाइप के अंदर हमारा आया क्लास str कि जो अभी ये वैल्यू है ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और हमें पता है कि हम स्ट्रिंग वैल्यू में कभी भी कोई नंबर ऐड नहीं कर सकते। ये भी हम हमारी अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ये हमारी पूरी वैल्यू है इसको एक फंक्शन के अंदर ले लेंगे। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ और मैं लिखूँगा इंट, उसके इंट डबल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और उसके अंदर मैं अपने इनपुट लाइन को लिखूँगा इनपुट, उसके बाद एंटर योर एज, फिर डबल कोट्स और एक और ब्रैकेट। अब जब मैं इसको रन करूं और ये हमें दोबारा इनपुट मांग रहा है तो मैंने 19 ऐड कर दिया, और इस बार जो इसका टाइप मिल रहा है वो है क्लास इंट। अब ये हमारे इंटीजर टाइप है तो उसके साथ हम अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ और इसको मैं रन करूँगा एंड अगेन मैं एज एंटर करता हूँ। एंड नाउ अब देखिए हमारी जो डेटा इनपुट में मिला वो इंट टाइप है, और जो हमारा जो आउटपुट में है वो ये है नेक्स्ट ईयर योर एज विल बी 20। अब जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ कि इसने हमारी जो एज है उसमें एक साल प्लस करके हमें बताया कि नेक्स्ट ईयर आप इतने साल के हो जाओगे। तो ये है कि हम कैसे इनपुट की मदद से यूज़र से डेटा ले सकते हैं जो हमने इस लाइन में लिया, एंड नेक्स्ट उसके साथ कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने उसके साथ कैलकुलेशन भी परफॉर्म करी और जो फाइनल आउट रिजल्ट है उसको हमने आउटपुट में भी शो किया। तो ये है हमारे पाइथन के इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस, और जो इसके अलग अलग टाइप्स है वो हम कोर्स करते टाइम करते जाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सब कुछ बता दूँ तो आपको समझने में दिक्कत होगी। यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपका जो इनपुट और प्रिंट फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।